प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु जी, हम आपके साथ चलते हैं। प्रभु जी, आपने जो हमारे लिए क्रूस पर किए उसको हम याद रखते हैं। प्रभु जी, आज का बाइबल स्टडी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, इस डिवोशन के द्वारा आप लोगों से बात करनी है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो शीर्षक जो हम देखने वाले हैं, मसीह में हम गाड़े गए हैं, उसका रोमियो का 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन में से लिखा है, सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो पहला हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें किस तरीके से हमारे चाल को चलना है। तो जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो वो तो एक चीज़ हम लोगों ने अपने जीवन में किया है, लेकिन कैसे हमारे जीवन को हमें चलना है। मसीह में हम गाड़े गए हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि मसीह के जीवन के द्वारा या मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। सिर्फ हमें क्रूस पर चढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसीह के द्वारा हमें उसके साथ गाड़े जाने की भी ज़रूरत है। रोमी के 10वें अध्याय में भी हमने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर हम लोगों ने उद्धार पाया है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं हमारे हृदय से हमने उसका आज्ञा का पालन किया है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अभी हम विश्वासी बन गए हैं, तो हम उस विश्वास में चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन उसका गाड़े जाने का मतलब ये है कि हमारे पाप के लिए हम क्या किए गए हैं, हम अपने पाप के लिए गाड़े गए हैं। हमारे अपने आप को हमें हम खुद तो हमें अपने आप को मार नहीं सकते, लेकिन उस परमेश्वर के साथ गाड़े जाने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को पाप से बाहर निकाल सकते हैं। और हमारे अंदर जो आशाएं हैं वो परमेश्वर के द्वारा पश्चाताप से वो हमारे जीवन से निकलते हैं। जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आते रहते हैं, उतना ही हम परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर एक नया काम शुरू कर देता है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी चीज़ें अब बीत गई है, अब मैंने नया काम किया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम परमेश्वर ने शुरू किया है। परमेश्वर के उस मार्ग के द्वारा, परमेश्वर की उस चीज़ के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। तो पौलुस भी उसी चीज़ को बताता है। पौलुस बताता है कि हमें परमेश्वर में जीना है। पहला कोरिन्थियों 12:13 में भी हम इसी चीज़ को देखते हैं। हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर की धार्मिकता है, इसका मतलब ये है कि हमारी धार्मिकता से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के धार्मिकता से परमेश्वर हमें चलाता है। हमारे आत्मिक जीवन में अ, बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं देता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा लूँगा तो मेरा उद्धार हो चुका है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में कि एक व्यक्ति था जिसने बपतिस्मा तो लिया था, लेकिन वो सच में प्रभु यीशु मसीह को उसने विश्वास नहीं किया था। इसलिए जब ये पतरस उसके पास आता है तो वो उससे बोलता है कि मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, जो आप चमत्कार कर रहे हो, जब आप लोगों के ऊपर हाथ रखते हो तो जो जो चीज़ें होती है वो मैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी वो देना। लेकिन पतरस उसको नकारता है और पतरस उसको बोलता है तेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है। तो इससे हम ये जानते हैं कि बपतिस्मा केवल ही हमारे लिए उद्धार का मार्ग नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है ताकि हम उस उद्धार के मार्ग पे चल सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है हमें। उस आज्ञा के द्वारा, उस आज्ञा का पालन करने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन उसका एक अर्थ है, केवल ऐसे ही हम बपतिस्मा नहीं ले रहे। उसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के साथ गाड़े गए हैं, परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। उस परमेश्वर, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उस परमेश्वर के द्वारा हम उस जीवन में चल रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के उस उद्धार के जीवन के अनुसार हमें चलना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस नए जीवन में चलें।
हमें पुराने जीवन में चलने की ज़रूरत नहीं है। और पुराना जीवन हमें हमारी पुराने बातों को याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस नए जीवन में जीना है, जिस जीवन में परमेश्वर हमें जिलाना चाहता है, बताना चाहता है, उसमें हमें जीने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर के साथ गाड़े नहीं गए तो हम हमारे पाप में ही जीवन जिएंगे। हमारे पाप की लालसाएँ जो है, शरीर की जो लालसाएँ जो है, उसमें हम अपना जीवन जिएँगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस जीवन के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें एक ऊँचे जीवन के लिए बुलाया है, जिस पर परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। पाप से दूर रहकर। और पाप से हम कैसे दूर रह सकते हैं? जब भी हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, तभी हम पाप से दूर हो सकते हैं। कोलोसी का दूसरा अध्याय 11-12 वचन में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि हम परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जो जीवन है वो जी सकते हैं। हम खुद से अपने आप से उस जीवन को नहीं जी सकते। बाइबल में भी हम देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और पौलुस ये भी कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए मुझे शक्ति और बल परमेश्वर ही देता है। अगर हम आदम के जीवन में भी देखते हैं, आदम उस तरीके का जीवन नहीं जी पाया जो हाँ आप और हम जी सकते हैं। आदम अपने आप में वो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ चला था, लेकिन हम देख सकते हैं परमेश्वर ने हमें उस तरीके से नहीं रखा है, लेकिन एक ऊंचा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। उस ऊंचे जीवन में हमें शरीर से नहीं जीना है, हम उस ऊंचे जीवन को आत्मा से हमें जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमें शरीर की चीज़ों से नहीं, आत्मा की चीज़ों से हमें चलना है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आपने जो हमसे बात की है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के दिनों में भी प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए, आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद कीजिएगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।